देखिए आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब ये जो इमोशंस है, ओवरफ्लो इमोशंस है, इन पर ये कंट्रोल कर रहे हैं ताकि इनको देखिए समझना, अभी भी ये नहीं चाहते, अभी भी नहीं चाहते आपके टुवर्ड्स सीरियस होना। यस, फ्रेंकली स्पीकिंग ये नहीं चाहते, तभी तो पेशेंस रखे हुए बैठे, तभी भी अभी भी ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहे हैं। और क्या है, फेड अप, कटिंग टाइज। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी निकल रही है। ये थर्ड पार्टी से अपने जो भी डोर अभी तक बंधी हुई थी कार्मिक, आपके पार्टनर उस कार्मिक बंधन से आजाद हो रहे हैं। ठीक है, आज जाने की जिद ना करो। ओके, कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे, हम तो वैसे भी लेजी हैं, आज का काम कल पे ही छोड़ते हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड अपने आप निकला है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने वाले हैं। मतलब यूनिवर्स ने आपके लिए जो कुछ प्लान किया है ना, जो कुछ भी यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, आप उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई एम डैम श्योर गाइस, आप सही पाथ पर हैं। आई कैन से कि आप सही रास्ते चल रहे हो। नो मैटर आप किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, एंड ऑफ द डे आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच रहे हैं। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यस, नंबर 10, नंबर 6, जे या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और जून अक्टूबर मंथ आप लोग उसे रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, स्वॉर्ड दिखी है, दैट मीन्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस आपका टाइम चेंज हो रहा है। मतलब अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि भाई अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, तो अभी वो अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी चीजें वैसे हो रही हैं जैसे, मतलब इन शॉर्ट में कहूँ तो चीजें आपके फेवर में हो रही है, चाहे वो इस कनेक्शन की बात हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की, ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो जाए। जय सिया राम। इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील कर रहे हैं? एज आई सेड, हैव पेशेंस। एज आई सेड, चीजें वैसी हो रही हैं जैसा आप चाहते हैं। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर डे बाय डे सीरियस होते जा रहे हैं। अभी तक ये सीरियस नहीं ले रहे थे, अभी तक मे बी ये अपने ट्रू इमोशन से भी कनेक्ट नहीं हो रहे थे। मतलब एक होता है ना कि हमें पता है कि हम सामने वाले को लेकर हम कितना ज्यादा सीरियस है, हमारे मन में क्या थॉट्स हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी हम निग्लेक्ट करते हैं। क्यों? रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन थर्ड पार्टी हो सकती है, मे बी फोर्थ, कुछ भी, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमें सब कुछ दिख रहा है, हमें पता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे लिए बना है, इसके बिना मैं खुश नहीं रह सकता, यूनिवर्स ने इसको मुझे दिया है और हमारा कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब चीजें सारी क्लियर है, दिख रही है, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं है, फिर भी हम उसको निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। बट आपके पार्टनर अभी जैसे अपने इमोशन से कनेक्ट हो रहा है, ये डे बाय डे सीरियस होते जा रहे हैं आपको लेकर। बस यूनिवर्स से, राम जी से प्रार्थना करना कि आईसीयू में ना पहुंचे, इतने ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 7, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब ये जो इमोशंस है, ओवरफ्लो इमोशंस है, इन पर ये कंट्रोल कर रहे हैं
ताकि इनको, ताकि देखिए समझना, अभी भी ये नहीं चाहते, अभी भी नहीं चाहते आपके टूवर्ड सीरियस होना। यस, फ्रेंकली स्पीकिंग ये नहीं चाहते, तभी तो पेशेंस रखे हुए बैठे हैं। तभी भी अभी भी ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन भाई ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओवरफ्लो इमोशंस है। ऐसा समझो कि ये तो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। ओके, मतलब ऐसे समझो ये इमोशंस यहाँ से निकलते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अभी इनकी जिव्या के थ्रू, आई मीन अभी इनकी जुबान से निकलेगा कि आपको कितना चाहते हैं, क्या कुछ कहना ही पड़ेगा। ओके, देखिए देखिए, स्ट्रांगली 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 चांसेस है अगर थर्ड पार्टी इनकी मदर है। स्पेसिफिकली बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी से रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जिनके केस में ये रेजोनेट हो रहा है आपके लिए गुड न्यूज है। ये थर्ड पार्टी, ये जो मदर का इश्यू था ना, इसका सॉल्यूशन निकल चुका है, ठीक है। या फिर यूं कह लो ये मदर ही हो गई है साइड में, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, ये मदरली एनर्जी है। इनकी मदर हो सकती है, इनकी मासी हो सकती है, इनकी बुआ हो सकती है, मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मदरली एनर्जी है। ये कोई थर्ड पार्टी है जिनके फ्लुएंस में या फिर जिनके कंट्रोल में अभी तक आपके पार्टनर थे। आपके पार्टनर अभी उस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे हैं। मैंने कहा ना, चीजें वैसे हो रही हैं जैसा जो मतलब आपके फेवर में चीजें हो रही है, जो आपने कभी एक्सपेक्ट की थी वो चीजें हो रही हैं। ऑल राइट, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पर ट्वाइस आया, 3 and 3, सो 3333 अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग पर्सनली आप ही के लिए है। और क्या है? सो ये स्पेसिफिक मैसेज है, सभी से रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जिनसे रेजोनेट हो रहा है आप लीजिएगा और बाकी लोग स्किप कीजिएगा। आपके लिए नेक्स्ट आ रहा है 5 of Cups। ऑल राइट भाई, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा। अगर मैरिड है तो अच्छा खासा था कवारा। अगर आपके पार्टनर मैरिड है ना गाइस, सीरियसली मैं बता रही हूँ, मतलब जिंदगी ऐसी हो गई है कि ना घर के रहे ना घाट के, ठीक है। ये मैरिज जो है ये इनको बहुत ज्यादा ऐसा कर दिया है इस मैरिज ने। तो अगर ये मैरिड है तो या तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड इनको इतना ज्यादा डाउन फील करवा रहा है ना, कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे मतलब ये जो भी हस्बैंड वाइफ है, इनके होते हुए भी, मैं मेरे लाइफ पार्टनर के होते हुए भी मुझे वो अकेलापन फील हो रहा है। जस्ट इमेजिन, आप मैरिड हो और आप मैरिड होके भी मैरिड नहीं हो। समझे कुछ? मतलब वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही अपने पार्टनर से, वो लव आपको नहीं मिल रहा अपने पार्टनर से, वो अटेंशन नहीं मिल पा रही आपको। तो मतलब आपके पार्टनर वही चीज फेस कर रहे हैं। और एक बात और, जिन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अनमैरिड है, मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने सपने देखे थे आपसे शादी करने के, शादी, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वहां तक चीजें होंगी नहीं, सब कुछ बर्बाद हो चुका, ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो गया। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 5, मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ओके, सीए या एसी, ठीक है। ओके, सो भाई आपके पार्टनर बड़े नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत लॉस्ट वाली एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, अपनी गलती पर पछता रहे हैं। मतलब कहाँ शादी तक बात पहुंचने वाली थी और कहाँ पहले ही जैसे इन्होंने अपने किए कराए पर पानी फेर दिया। ओके, अपने आप गिरा। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहा, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। ये फाइनेंशियल बहुत ज्यादा फुल फेस कर रहे हैं। बट आपकी एक विश अभी पूरी होने वाली है विद दिस कार्ड एंड विद दिस कार्ड। बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी। मैंने कहा ना, चीजें आपके अकॉर्डिंग अभी हो रही है, सारी चीजें आपके फेवर में हो रही है। नो मैटर ये कैसे दिख रही है एट प्रेजेंट टाइम, सिचुएशन कैसे दिख रही है आपको, लेकिन मैं बता दूं ये सब आप ही के फेवर में होने वाली है। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपकी कोई विश है जो बहुत 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 जल्दी यूनिवर्स पूरी करने वाले हैं। ओके, और आपके पार्टनर
अभी एक स्ट्रांगली एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी है, वो जो थर्ड पार्टी थी ना, मैंने बताया थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी इनको छोड़ के जा रही है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो इनको बैक स्टैप करके, इनका फायदा उठा के जा रहे हैं, इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनको अकेला करके जा रहे हैं। और अब इनको एहसास हो रहा है कि जब ये आपके साथ थे तो ये कितने हैप्पी थे। ओके, आंखों आंखों में ही रहना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। आज मुझे कुछ ज्यादा ही क्लिक हो रहा है ये मॉर्निंग से। अभी किस पार्टनर की एनर्जी है आप में से, मुझे नहीं पता आपके कौन से पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन हाँ ये सॉन्ग सुबह से, मतलब होता है ना कि हमें पता भी नहीं है हम क्या गुनगुना रहे हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है कि भाई ये सॉन्ग ये है। तो मुझे मॉर्निंग से ऐसा ही हो रहा है, मैं इस सॉन्ग को गुनगुना रही हूँ लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि मैं गा क्या रही हूँ। देखते हैं और क्या कुछ है, और कुछ स्पेसिफिक मैसेज पिक करते हैं और क्या चल रहा है आपकी पार्टनर की। सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, सोलमेट्स, आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का बहुत जल्द स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है। आपके पार्टनर चाहे या ना चाहे, आप चाहे या ना चाहे, मुझे अगेन पहला ही कार्ड जो आया था ना व्हील ऑफ फॉर्चून का, वो मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर कुछ तो खिचड़ी पकने वाली है और वो यूनिवर्स पकाने वाले हैं आप दोनों के बीच। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है चाहे दोनों एक दूसरे से मुंह फेरे खड़े हैं, ठीक है, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, वो कहीं और फोकस कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स जैसे दोनों को मिला रहे हैं, मिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो यूनियन होने वाला है ये एक स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है। यहाँ पर यूनिवर्स आप दोनों को एक कर रही है। ऑल राइट, और क्या है, फेड अप, कटिंग टाइज, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी निकल रही है। ये थर्ड पार्टी से अपने जो भी डोर अभी तक बंधे हुए थे कार्मिक, आपके पार्टनर उस कार्मिक बंधन से आजाद हो रहे हैं, ठीक है, ये वहां से वॉक अवे कर रहे हैं। और क्या है, इश्क की बहुत ज्यादा ड्रामा देखा है इन्होंने उस थर्ड पार्टी में। और ये जो भी कनेक्शन है, जो भी ये दूसरा कनेक्शन है जिसमें ये अभी तक डील कर रहे थे, वहां बहुत ज्यादा ड्रामा देखा आपके पार्टनर ने। अब ये लिटरली ये फेड अप हो चुके हैं। यहाँ पर देखो भाई, फाइट हो रही है इनकी। अगेन मैं बता दूं, ये थर्ड पार्टी चाहे रोमांटिकली हो या फिर इनकी फैमिली हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, आपके पार्टनर का कोई भी रिश्ता, एज यू कैन सी, एक बार देखिए, कोई भी रिश्ता मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि चीजें ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। फाइट हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। सेल्फ लव, आपके पार्टनर सेल्फ लव सीख रहे हैं। सेल्फ लव का मतलब ये है, अभी तक ये जो थर्ड पार्टी का लल्लू बच्चू कर रहे थे ना, उनको उनको झूठी तारीफ कर रहे थे या फिर उनकी नजरों में गुड बुक्स में आने के चक्कर में ये बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे थे। नहीं, अब ये सेक्रीफाइस नहीं करने वाले। अब ये खुद को चुन रहे हैं। अभी तक अगर किसी और के डिसीजन को मान रहे थे, मतलब किसी ने डिसाइड कर लिया कि भाई तुम्हें ऐसा ऐसा करना है और आपके पार्टनर वैसा वैसा कर रहे थे, नहीं, अब ये खुद डिसीजन लेंगे। क्योंकि सेल्फ लव की एनर्जी ऐसी, आपको पता होगा सेल्फ लव क्या होता है। सेल्फ लव का मतलब ये होता है जहां आप खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो। अभी तक लोगों के बारे में सोच रहे थे, अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी अभी खुद को प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। अभी इनको जो अच्छा लगेगा ये वो करेंगे। मैम अभी तक भी तो यही कर रहे थे, इनको अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो अपने फायदे के चलते हुए अगर ये खुश भी नहीं थे तो भी थर्ड पार्टी को चूज कर रहे थे, या कुछ ऐसे ऑप्शंस को चूज कर रहे थे जो इनकी नजरों में भले ही बेनिफिशियल थे कि मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन रियल हैप्पीनेस नहीं थी। अभी अपनी रियल हैप्पीनेस को चूज करने वाले हैं। एग ऑन देयर फेस, बहुत अशेम्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनको रिग्रेट है अपने डिसीजंस पर। डेफिनेटली गॉड 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 का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो पास में इन्होंने क्या किया ऐसा, बट इनको बड़ी शर्म आ रही है खुद पर, ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। अगर पास में इन्होंने कुछ ऐसा किया, आज ये खुद से नहीं नजर मिला पा रहे। उस टाइम इनको रियलाइजेशन नहीं हुई थी, उस टाइम इनको एहसास नहीं होता, उस टाइम इनको ऐसा लग रहा था कि ये सही है। बट स्पेसिफिकली आज की रात इनको क्लिक होने वाला है
ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, मैंने बिल्कुल सही नहीं किया। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, अवॉइडेंस। देखिए आपके पार्टनर को या तो आप अवॉइड कर रहे हैं और ये चीज उनको बड़ी बॉदर कर रही है, बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। और पास में इन्होंने आपको अगर अवॉइड किया तो उसके लिए ये शर्मिंदा फील कर बहुत ज्यादा, कि मतलब आप इनको प्यार दे रहे थे, आप इनको समझा रहे थे, आप अपना टाइम इनको दे रहे थे, अटेंशन इनको दे रहे थे, बट इस इंसान ने सिर्फ आपको इग्नोरेंस दी। अब इनको शर्म आ रही है कि जो इंसान मुझे इतना प्यार करता था, जो इतना कुछ मेरे लिए कर रहा था, और मैंने उस इंसान को क्या दिया रिटर्न में, तो अभी ये खुद पर शर्म आ रही है इनको। ये अच्छी बात है ना। वैसे तो बड़े बेशर्म है, लेकिन मुझे भी वैसे यकीन नहीं हुआ कि इनको शर्म आ रही है। नैना कजरा रे मत वाले, पता नहीं क्या कैसे कैसे पता नहीं क्या ही बोलती रहती हूँ मैं। मेरे मेरे कभी कभी तो मैं बोल जाती हूँ, उसके बाद मेरे को ध्यान आता है कि मैंने बोला क्या है। हो जाता है समटाइम्स, बट डोंट वरी, मैं कुछ गलत नहीं बोलती ताकि बाद में मुझे पछताना पड़े। नो। ओके, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लिया इन्होंने फाइनली। देखो कितनी अच्छी बात है, इनके फाइनेंसेस मुझे डाउन दिखे फिर भी आपको कुछ गिफ्ट करना चाह रहे हो। इसको बोलते हैं एफर्ट। नो वन कैन एवर रिप्लेस यू। कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। एक बात आप ये समझो, एफर्ट जो होते हैं ना वो मैटर करते हैं भाई। पैसे क्या दिया क्या नहीं दिया वो मैटर नहीं करता, तो ये जरूर ध्यान रखना। एक इंसान करोड़ों कमा रहा है और वो आपको अगर कोई आईफोन गिफ्ट कर रहा है कुछ, उसको एफर्ट नहीं बोल सकते। एफर्ट वो जहां एक इंसान खुद कॉम्प्रोमाइज कर रहा है बस आपको हैप्पीनेस देने के लिए। ब्लैक मैजिक, ओके भाई, कुछ मेरे व्यूवर्स के केस में ब्लैक मैजिक। कभी बिना कहे भी समझ जाया करो, हम समझ गए, तभी मैं कुछ नहीं बोली। ब्लैक मैजिक का वर्ड सुनते ही समझ गए थे, हम सब समझ गए थे। सॉन्ग आया है आज जाने की जिद ना करो। ओके, कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे, हम तो वैसे भी लेजी हैं, आज का काम कल पे ही छोड़ते हैं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ठीक है। वाह, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। मेरे व्यूअर्स आजकल बड़े गोरे गोरे हो रहे हो। आई मीन अगेन स्किन टोन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब इनका ये है कि आजकल बड़े चमक रहे हो, बड़े खूबसूरत लग रहे हो। चांद सितारे फूल और खुशबू, बड़े भैया आजकल बोल रहे हो ना, बड़े चहक रहे हो, बड़े महक रहे हो। सॉन्ग देखो कैसे कैसे आए। इनमें से आपको जो सॉन्ग अच्छा लगे आप वो सुन लेना, ठीक है। ओके चलो जी, आज साफ साफ कहता हूँ, कहो कहो, हमें सुनना है। साफ ही तो नहीं कहते, घुमा फिरा के कहते हो। मुझे तुमसे प्यार है, ओके, जिया बेकरार है। आई नो ये कोई और सॉन्ग की लाइन कनेक्ट हो गई है, हो जाता है समटाइम्स, हो जाता है। अगेन भावनाओं को समझो, सॉन्ग में क्या रखा है, तो सॉन्ग जरूर सुनना, उसमें आपके पार्टनर की भावनाएं हैं। आपके लिए क्या मैसेज है? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। वाओ, वो ब्लैक मैजिक का जो कार्ड आया था ना, वो उसका टेंशन मत लेना उस मैसेज का। आप और आपके पार्टनर सेफ है, यूनिवर्स आपको सेफ किए हुए है, दोनों के दोनों प्रोटेक्टेड हो, दोनों एक सोल जर्नी में है। यूनिवर्स की जिम्मेदारी आपको प्रोटेक्ट करने की और आप प्रोटेक्टेड हो। दिमाग से अब भी टेंशन निकाल देना, ओके। सो आप और आपके पार्टनर प्रोटेक्टेड है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सकती, इतना ट्रस्ट रखना यूनिवर्स पर। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।